अस्सलाम वालेकुम, हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सबके सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी को हम कैसे इंक्रीज करते हैं और पेज फाइलिंग क्या है। तो आप सबको पता है जब भी आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो रन टाइम में चलने के लिए, ऑन द स्पॉट चलने के लिए वो अपनी मेमोरी यूटिलाइज करता है रैम से, ठीक है। हार्ड डिस्क से नहीं करता, हार्ड डिस्क में तो वो सेव हो रहा होता है, वो करता है रैम से। जब आप 10 से 15 सॉफ्टवेयर को एक साथ चलाते हैं तो वो सारे के सारे मेमोरी यूटिलाइज करते हैं रैम से। तो जब ये 10 से 15 सॉफ्टवेयर एक साथ चलेंगे तो आपकी मेमोरी एक्सीड हो सकती है। यानी फॉर एग्जांपल 2 4 8 है, ये क्या पता 10 से 15 सॉफ्टवेयर 8.5 ले लें तो आपका तो कंप्यूटर हो जाएगा क्रैश। इस चीज़ से बचने के लिए वर्चुअल मेमोरी को इंट्रोड्यूस कराया गया कि आपकी मेमोरी का कुछ हिस्सा वर्चुअल मेमोरी में जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 100% एक्सीड हो गई है तो 20% वर्चुअल मेमोरी में जाएगा। हाँ, इससे स्लो लैग करेगा पर एकदम क्रैश नहीं होगा। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो वर्चुअल मेमोरी है वो 1.5 से 3 टाइम ही आपकी रैम से ज़्यादा हो सकती है। उससे ज़्यादा करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको जितने मर्जी यूट्यूबर्स आपको कहते हैं इतनी कर लो उतनी कर लो, कोई परफॉर्मेंस में कोई इजाफा नहीं होगा। तो आए मैं आपको बताता हूँ इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 GB की रैम है तो आपको पता है 1 GB में 1024 MB होती है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1024, ठीक है, 4096 यानी 4000 MB, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1.5 से तो ये 6000 समथिंग आ गया। और इसकी मैक्सिमम में देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। 4096 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आप देख सकते हैं कम से कम 6 GB, ज़्यादा से ज़्यादा 12 GB तक ही आप वर्चुअल मेमोरी को एक्सीड कर सकते हैं। बस आप इतना ही कर सकते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा भी कर लिया दूसरे यूट्यूबर्स को देखकर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, परफॉर्मेंस में कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओरिजिनली आप इतना ही कर सकते हो। तो ओरिजिनली आप इतना ही कर सकते हो। इस केस में 6 से 12, अगर आपके पास 4 GB, अगर 8 GB की होगी तो आप कैलकुलेशन अपने मुताबिक कर सकते। चलें अब हम सेटिंग में डाल के इसको तेज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, आपने विंडो R का बटन दबाना है, sysdm.cpl, ठीक है, यूं करके क्लिक करना है। उसके बाद आपने एडवांस में जाना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं वर्चुअल मेमोरी की सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद आपने एडवांस में चले जाना है। एडवांस में जाने के बाद ये आपसे पूछेगा आपको परफॉर्मेंस किस लिए चाहिए, प्रोग्राम्स के लिए या बैकग्राउंड सर्विस के लिए। आपने प्रोग्राम्स के लिए करना है या आप बैकग्राउंड सर्विस के लिए भी कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। हमने प्रोग्राम्स के लिए करना है। उसके बाद हमने सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में करने के बाद यूं करके ये ऑटोमेटिकली होगा। आपने इसको अनचेक कर लेना है। उसके बाद आपने कस्टम साइज में जाना है और जो आपने सेटिंग्स देखी हैं, मैंने फॉर एग्जाम्पल 12000 के लिए से देखी हैं तो मैं यहाँ पे इनिशियल 6000 कर सकता हूँ और मैक्सिमम कहाँ तक जाए 12000 तक जाए, ठीक है। आप यूं भी कर सकते हो या तो आप यूं भी कर सकते हो कि 12000 ही इनिशियल हो, 12000 ही मैक्सिमम हो, या आप एक्यूरेसी के साथ 6000 से 12000 यूं भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा भी करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक्यूरेसी उतनी ही मिलेगी। तो ये तो है एक एक्यूरेट वे, एक कैलकुलेशन के साथ निकालने का, सही निकालने का तरीका, ठीक है। ये करने के बाद आप सेट कर सकते हैं। आप सी में भी कर सकते हो, डी में भी कर सकते हो, ई में भी कर सकते हो, पर मैं सी में करूँगा क्योंकि हमारे प्रोग्राम ज़्यादा सी में होते हैं, ठीक है। उसके करने के बाद आप ओके कर लेते हो। ओके करने के बाद आपसे ये यूं करके पूछेगा कि रिस्टार्ट करने के लिए चेंजिंग तभी होंगी जब आप इसको रिस्टार्ट करोगे, पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं। तो इस ट्रिक को सीखें, दूसरों को सिखाएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, शब ख़ैर, नमस्ते, सत श्री अकाल।